किस हद तक यकीन है कि नवाज शरीफ साहब अब जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं कर पाएंगे? ये पूरी एमक्यूएम है, ये पूरी एमक्यूएम है और जो है वो हमें हम मैंडेट लेकर आए। आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल ने कहा है कि आइंदा वज़ीर आज़म जो है वो लाहौर से नहीं होगा। वो एक आज़ाद आदमी है, जो चाहे करें। तसल्ली कर देता हूँ मैं आपके भाई, देखो सुनो, सुन लिया ना, तुम्हारा सवाल सुन ले पहले, सुनो भाई। आप खुद कह रहे हो कि एलिगेशन था 2018 में, तो एलिगेशन का जवाब क्यों मांग रहे हो यार? हमने चार्टर भी दस्तखत किया था, तभी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि अगले इंतखाबात में अगर अल्लाह को मंजूर हुआ हम इकट्ठे जाएंगे। आपके 3 अफराद हैं, क्या एमक्यूएम के पाकिस्तान के पूरी आपने कमेटी से फैसला लेकर आए थे कि इनके साथ इत्तेहाद करेंगे? और किस हद तक यकीन है कि नवाज शरीफ साहब अब जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं कर पाएंगे? हमें हमारा कन्वीनर हमारे साथ आए हैं और दो सीनियर डिप्टी कन्वीनर साथ आए हैं। पूरी एमक्यूएम ये पूरी एमक्यूएम है, ये पूरी एमक्यूएम है और जो है वो हमें हम मैंडेट लेकर आए। आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल ने कहा है कि आइंदा वज़ीर आज़म जो है वो लाहौर से नहीं होगा। उनका इशारा सिंध की तरफ है, क्या कहेंगे? इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 13 जमातों के इत्तेहाद में रही पीपल्स पार्टी। कौन सी ऐसी जमात है जिसके साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है? अच्छा, अभी तो ये प्री मैच्योर है, किसके साथ इत्तेहाद नामुमकिन है। जिनके साथ मुमकिन है उनके साथ खड़े हैं और जिनके साथ अगले दिनों में मुमकिन होगा वो भी आपको नजर आएगा। और आपने कुछ सवाल किया? बिलावल भुट्टो ने कहा था कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा इस दफा। मैं इसका ज़रा मजाक जवाब दूंगा। मैं भी इसमें एक जवाब दे देता हूँ। गुजारिश ये है कि हम बिलावल साहब को कुछ कहने से रोक तो नहीं सकते, वो एक आज़ाद आदमी है, जो चाहे करें। कराची के मसाइल की जिम्मेदार किस जमात को आप समझते हैं? और दूसरा, जो गाय दूध देने वाली गाय है उसका चारा किसने चुराया था? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर मसाइल की जिम्मेदारी किसी पर आपको डालनी है तो ये पेशावराना सहाफ़त के साथ भी ज़्यादती होगी और दयानतदाराना सियासत के साथ भी ज़्यादती होगी। इसको इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, है ना? इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें। आगे की बात करते हैं ना, तो मैंने कहा ना कि पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। एक वसीतर पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल की ज़रूरत है। इसी तरह उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची का एक नुमाया जिक्र और नुमाया किरदार होगा, क्योंकि कराची कौमी शहर है। कौमी इत्तफाक राय की बात करें, कौमी मईशत की बात करें और कौमी सियासत में भी कराची के अर्बन एरिया के वोट अक्सर और बेशतर बहुत मैटर करते हैं। इसी तरह कराची 60% अगर रेवेन्यू देता, मुस्तफा भाई ने तफसील दी कि भाई कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो इसका मतलब यह है, उसके बावजूद हम आज ये क्लेम करने आए नहीं कि हम नंबर 1 है या कौन है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है ना? छीना झपटी हुई बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने, 5% पर मेयर बन जाता है कोई, तो क्या ये क्लेम आप लोग इसको तज्जिए में कह देंगे कि हाँ ये उनका शहर है? ये झगड़ा छोड़े। कराची के जुमला मसाइल के हल के लिए भी उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची पर भी एक कौमी इत्तफाक राय करना होगा। तसल्ली कर देता हूँ मैं आपके भाई, देखो सुनो, सुन लिया ना, तुम्हारा सवाल सुन ले पहले, सुनो भाई। आप खुद कह रहे हो कि एलिगेशन था 2018 में, तो एलिगेशन का जवाब क्यों मांग रहे हो यार? एलिगेशन ही था, खुद ही कह रहे हो एलिगेशन था। दूसरी बात ये कि भाईजान, अगर ये इस तरह से अगर हम आपको कल पता चली होगी, इसका मतलब कल ही बात हुई है, ऐसा चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं, सारी बातें आपको जिस दिन पता चले उसी दिन से बात हो रही होगी, बहुत पहले से बात हो रही थी। एक सेकंड, देखें, आपने अगर गौर से बात किसी दोस्त ने और ने भी सुनी होती, बाकियों ने सुनी है, मैंने ये तकरार से कहा है, मुकर्रर कहा है कि जब हम पिछली हुकूमत की हुकूमत साजी में जा रहे थे,
ہم نے چارٹر بھی دستخط کیا تھا, تبھی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ اگلے انتخابات میں اگر اللہ کو منظور ہوا ہم اکٹھے جائیں گے. بہت شکریہ.